बाबा जी की बातों में आपका स्वागत। आज फिर हम धर्म की ही चर्चा करेंगे जो पिछली बार हुई थी। पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था कि 300 से ज़्यादा धर्म हैं इस दुनिया में और उनके प्रार्थना स्थल 3 करोड़ से भी ज़्यादा, चाहे वो गुरुद्वारा, चाहे वो मंदिर, चाहे वो मस्जिद, चाहे वो चर्च, चाहे यहूदी मंदिर, चाहे बाही मंदिर, हर धर्म के अपने अपने तरीके से। उसके आगे मांगने वालों की भीड़ लगी हुई है। मैं भिखारियों की, भिक्षा मांगने वालों की बात नहीं कर रहा, भक्तों की, मैं भक्तों की बात कर रहा हूँ। हर जगह लगी हुई है। क्यों? हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे ज्ञानियों ने बता दिया, हमारा धर्म 90,000 साल से भी पुराना है। फिर भी उसको मान्यता इतनी मिली है कि हाँ, पहला धर्म सनातन धर्म ही है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने अपने तप से, अपने कैसे जानकारी ली मैं नहीं बता सकता, उसके लिए तो बहुत डिटेल चाहिए, लेकिन उन्होंने आपको बता दिया कि आप धतूरा खाएंगे तो मर जाएंगे, ये जहर है। याद से नहीं, शुरू से मालूम है। खैर, मैं धर्म के ऊपर आता हूँ। तो उन्होंने, ऋषि मुनियों ने ये भी तो लिखा था कि अगर आप शराब पीते, मदिरा सेवन करते तो आपकी लीवर ख़त्म हो जाएंगे। आप तम्बाकू खाते हैं या बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं तो आपके फेफड़े ख़त्म हो जाएंगे। निश्चित बात है भाई। तो आप वहाँ क्या मांगने जाते हो? जुआ सट्टा खेलोगे, हाँ, तो आपको बर्बाद होना है। एक बोल रहा है कि मैं 40 लाख रुपए हार गया, प्रभु कुछ ऐसा कर दो कि मेरा वो कर्जा निपट जाए जुए का। दूसरा कह रहा है मेरे लीवर में प्रॉब्लम हो गई है, प्रभु कुछ ऐसा कर दो, डॉक्टर ने 12 लाख का ऑपरेशन बताया है, अब मैं कहाँ से लाऊं। तीसरा कह रहा है मेरे फेफड़ों में प्रॉब्लम हो गई है, 8 लाख का खर्चा बताया है, मैं पैसे कहाँ से लाऊं। और भगवान हंस रहा है कि जब मैंने सब कुछ आपको बता रखा था, उसके बाद आपने ये कर्म करे हैं तो उनको भोगो। तो सब मुझसे मांगने क्या आए हो? और इसमें मैं क्या कर दूं? आपके लीवर बदल दूं? कैसे बदल दूं? उसके लिए तो आपको दूसरा जन्म लेना ही पड़ेगा। ये दुख नहीं है, दुख ये होता है कि मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा था आज से 5 साल पहले। उसकी 2 जवान लड़कियां उसके साथ थी, एक 14 साल की, एक 16 साल की, दोनों बहनें। दोनों की आंखें पहले ठीक थी, फिर किसी बीमारी से वो सूख रही थी और उनको धीरे धीरे दिखाई देना बंद होता जा रहा था। वो गरीब नहीं, उन दोनों बच्चों की माँ छोड़ के उनको चली गई। बाप पहले ही मर चुका था, भाई वगैरह कोई था ही नहीं, और गरीब का होता ही कौन है, वो भी इस स्थिति में। अब बूढ़ी दादी और उसकी 2 पोतियाँ, और दोनों अंधी हो रही हैं, और बूढ़ी दादी की आमदनी का जरिया सिर्फ घरों में बर्तन मांज के, मजदूरी करके। क्या इलाज करवाएगी वो उनका? तो किसको कहते हैं? वो मरना भी चाहती है, लेकिन बच्चों की तरफ, उन लड़कियों की तरफ देख करके सोचती है कि इनका क्या होगा मेरे बाद। और सचमुच वो बचाए हुए उनको। अब नहीं मालूम मुझे, और क्या मालूम, अब तो दुनिया कैसी आप तो जानते ही हो, उनके साथ क्या हुआ होगा मैं भी नहीं जानता।
इसे दुख कहते हैं। मेरी पड़ोस में यही एक बच्चा है, डॉक्टरों ने ये कह दिया कि अगर ये अनाज नहीं खा सकता, इसका लीवर उसको हजम नहीं कर सकता, इसके शरीर की बॉडी का जो सिस्टम है वो नहीं कर पाएगा, तो क्या खिलाएं? तो वो जानते हो किस चीज़ पे जिंदा है? दही, ब्रेड, दूध, दाल। ये उस माँ बाप के लिए दुख है। 12 साल का लड़का इस पोजीशन में है, इसे दुख कहते हैं। जुए में आप 40 लाख रुपए हार के आए हो, भगवान उसे कुछ लेना देना नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक आदमी मंदिर में जाता है, सोने का छतर चढ़ाता है। क्या मजाक हो रहा है यार भगवान के साथ। तो अपना छतर चढ़ा रहे हो गोल्ड का, सोने का। अरे अगर भगवान है तो पृथ्वी भी उसी ने बनाई है, और पृथ्वी है तो सारा गोल्ड भी इसी के नीचे दबा हुआ है, और वो हजारों टन में है। आप उसमें से 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, 1 किलो छतर चढ़ा रहे हो। मतलब आप भगवान को क्या सेखी दिखाना चाहते हो? उसी की चीज निकाल के उसी को दे करके नहीं, आप भगवान को देने नहीं जा रहे, आप तो सिर्फ नाम कमाने जा रहे हो। सुनता हूँ 50 लाख फलाने ने दिए, 5 करोड़ फलाने ने दिए, मंदिर में दान किए। कागज के टुकड़े हैं जो आपने कमाए हैं। कागज ही भगवान ने दिया था, स्याही भी भगवान ने दी थी, और छपाई की मशीन भी उसी ने बनवाई है। और आप उसको छाप के उसको दे करके क्या जताना चाहते हो? समझ में नहीं आया आज तक। जाते हो चढ़ाने और मांगते हो वहाँ भीख भगवान से। भिखारी तो तुम हो, और जिससे मांग रहे हो उसको तुम क्या दोगे? क्या औकात है तुम्हारी? बहुत से लोगों मैंने सुना है कि मैं भगवान मुझसे गुस्सा है। अरे तू तो रावण से बड़ा हो गया यार ऑलरेडी, क्योंकि भगवान तो रावण से गुस्सा नहीं हुए, कभी कंस से गुस्सा नहीं हुए। अब भगवान मतलब मेरी लड़ाई प्रधानमंत्री के, मतलब प्रधानमंत्री मुझसे गुस्सा है तो यार मैं तो प्रधानमंत्री के बराबर का हो गया ना। क्या सोच है यार, भगवान गुस्सा है। कर्मों को बदलो, अपने परिवार के संस्कारों को बदलो। जिस घर से आप आए हो वहाँ के संस्कार पहले से ही गलत आए हैं, तो क्या करोगे आप? क्या रास्ता है आपके पास? धर्म क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक 50 ग्राम की चिड़िया होती है जिसको गौरैया बोलते हैं, और गारंटी है 70% लोगों ने तो देखी भी नहीं होगी, जानते भी नहीं होंगे उसको। वो एक चिड़े के साथ मिलन करती है, चिड़ा उसके साथ रहता है, दोनों मिलके एक घोंसला बनाते हैं। तिनका तिनका पता नहीं कहाँ से सीख, लकड़ी, सुतली वगैरह, मतलब नहीं माचिस की तीली वगैरह, और अपनी समझ से वो अपनी सेफ जगह के ऊपर बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं। एक दिन वो आता है जब मादा 2 या 3 अंडे वहाँ दे देती है। फिर एक दिन वो आता है जब उसमें से 2-3 प्यारे से बच्चे पैदा हो जाते हैं, छोटे छोटे चूजे। वो चिड़िया जिस दिन बच्चे पैदा हो जाते हैं उस दिन नर चिड़िया को छोड़ के चला जाता है। उन बच्चों को खिलाने की जिम्मेवारी वो नहीं लेता है, वो दूसरी चिड़िया की तरफ चला जाता है। वो छोटी सी 50 ग्राम की चिड़िया, सर्दी गर्मी बरसात, जिसके दुनिया भर के दुश्मन है, कुत्ते, बिल्ली, नाग, सांप, चील, कौवे, सब, उनसे बच के
वो कहीं ना कहीं से दाना दुनका चुन के लाती है और उनका ही पेट भरना है और अपना भी। फिर एक दिन वो उनको उड़ना सिखाती है, वो उड़ना भी सीख जाते हैं, लेकिन जब वो उड़ना सीख जाते हैं ना तो दोबारा घोंसले में नहीं लौटते हैं। चिड़िया ने अपना पूरा धर्म निभाया अपने बच्चों के साथ में। इसे धर्म कहते हैं। धर्म वो है जहाँ अभी मैंने आपको दुख की 2 कहानियाँ सुनाई, आप उनके इलाज के लिए क्या कर सकते हो, वो धर्म है। उन 2 बच्चों की कोई जिंदगी सुधारता, वो धर्म था। सोने का छत्तर चढ़ा के और 50 लाख 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ भगवान को देखे, कुछ नहीं होने वाला। आपकी इस चीज़ से भगवान कभी खुश नहीं होने वाला। आंखें दी हैं आपको, मेरे पास कोई चश्मा नहीं है, 61 साल की उम्र में भी आप देख रहे हो, इसलिए दिए कि सड़क के ऊपर चींटी भी चल रही है ना, तो आप उसको बचा के निकलो। इसे धर्म कहते हैं। हर जीव, हर जंतु और आप एक ही हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।